तो राधे राधे आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए क्लास में। तो आज का नया हमारा चैप्टर है मैटर। मैटर के बारे में बात करते हैं। मैटर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपने आसानी तरीके से पढ़ने के लिए, जैसे कि इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोर्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, बीईसी होता है। इसके यानी कि 5 अवस्था, पहले 3 अवस्था दिए गए थे, ये 2 अवस्था बाद में जोड़े गए हैं। और अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें आता है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर एक एलिमेंट आ जाएंगे और कंपाउंड आ जाएंगे। एलिमेंट के अंदर 3 कैटेगरी आ जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और कंपाउंड में ये मिल के फॉर्मूला बनते हैं, जैसे CO2 जिसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है CO2, CH4, CFC एंड अदर। और इसके इम्प्योर फॉर्म में आ जाएंगे, 2 होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर सॉल्यूशन आ जाता है और हेट्रोजीनियस के अंदर कोलॉइड और सस्पेंशन आ जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड, लिक्विड, गैस को तीनों को एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि सॉलिड हो गए तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं। आप एज्यूम कर सकते हैं किसी भी सॉलिड के बारे में, जैसे कि कोई ईट हो गया, कोई स्टोन हो गया या फिर कुछ भी, तो उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं और डेफिनेट शेप में होते हैं। और इसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा निकट होते हैं। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड का जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो थोड़ा दूर दूर होता है, ये थोड़ा कम होता है सॉलिड के कंपेयर में। तो इसका शेप जो होता है वो तो शेप डेफिनेट नहीं होता, यानी कि शेप फिक्स नहीं होता। अगर आप इसको बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा। किसी भी अगर अलग अलग प्रकार के कोई भी बस जिसमें रखने वाले हो उसमें रखिएगा तो वो अलग अलग प्रकार का शेप ले लेगा, लेकिन इसका आयतन फिक्स होता है। जबकि गैस का शेप भी फिक्स नहीं होता है और आयतन भी फिक्स नहीं होता है, यानी कि वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। लिक्विड, अब यहाँ से बात कर सकते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और उससे कम गैस में होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी का। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि किसी भी मेटल के पार्टिकल पर बाहरी फोर्स लगाने पर जो जितना जल्दी कंप्रेस हो सके। तो इसमें जो गैस है वो गैस के क्योंकि अणु दूर दूर होते हैं तो वो उस पर ज्यादा फोर्स लग सकता है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। अब प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा इट इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। यह मैटर का 4th स्टेट है। इट फॉर्म्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर। यह बहुत ज्यादा टेम्परेचर में यानी कि ये फॉर्म हो सकता है, जैसे कि सूर्य के अंदर जो भी वो प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। इसमें जो अगर यानी कि इसके मॉलिक्यूल है उस पर अगर जो गैस है उसमें अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो उसके जो आयन है वो यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देने पर उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसको गैसियस केटाइन बोल सकते हैं। ये यहाँ से सवाल पूछा गया, इसको गैसियस केटाइन बोल सकते हैं। और तो यहाँ से ये गैसेस केटाइन है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट में डालकर लिख लीजिएगा। जैसे कि प्लाज्मा अवस्था गैसों के धनात्मक आवेशों से बनी होती है। प्लाज्मा अवस्था जो है वो गैसों के धनात्मक आवेश से बनी होती है, क्योंकि गैस को अगर हाई टेम्परेचर दीजिएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि सन हो गया, स्टार्च हो गया और डिस्चार्ज ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो सन और स्टार के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम फिफ्थ स्टेट के बारे में, बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये मैटर की 5वीं अवस्था है। ये वेरी लो टेम्परेचर पर प्राप्त होता है। जितना ज़्यादा यानी कि इस यूनिवर्स में जितना कम टेम्परेचर हो सकता है, जितना मतलब कि पॉसिबल है, उसको बोलते हैं बीईसी। ये पाया जाता है सुपर कंडक्टर्स में। सुपर कंडक्टर्स किसको बोलते हैं? जिसको कि ये प्रतिरोध जो है वो बिल्कुल 0 हो जाए और करंट जो है वो इन्फिनिटी हो जाए। जैसे कि ये कंडक्टर्स जो होते हैं उस पे अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर प्रतिरोध का मान घटता है। तो एक ऐसा स्टेट जहाँ पर कि ये जो ताप है वो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल कम और न्यून हो जाए, तो वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और वो बिल्कुल सुपर कंडक्टर्स की तरह काम किया जाता है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बस पॉसिबिलिटी है, ये रियल में इसका कोई रियल में ये नहीं है, बट इसकी मतलब वो जो हाइपोथेसिस होता है वो दिया गया है। अब हम बात करते हैं ये काइनेमेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा किसका ज़्यादा होता है। ये पांचों स्टेट में किसका सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होता है। तो गतिज ऊर्जा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा उतनी ज़्यादा होगी। तो आपसे क्वेश्चन है कि इन पांचों अवस्था में किसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा का एट वेरी हाई टेम्परेचर पर ये प्लाज्मा बनता है, तो प्लाज्मा का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। और क्योंकि सबसे लो टेम्परेचर पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जैसे कि प्लाज्मा का तो ठीक है सबसे ज़्यादा है और बीईसी का सबसे कम है, लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड गैस में पूछे कि काइनेटिक एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा है, तो आप लिक्विड और गैस में कंफ्यूजन में नहीं होइएगा। गैस, क्योंकि गैस में ज़्यादा होगा। क्यों होगा? अगर यानी कि आप किसी वाटर को बॉईल करते हैं, तो वाटर तो बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि उसको ताप लिया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और तब ये गर्म होता है, जबकि गैस भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बनता है। तो गैस ज़्यादा यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर कंज्यूम कर सकता है, वो डायरेक्टली उस टेम्परेचर पे गया है, यानी कि गैस जो फॉर्म हुआ है डायरेक्टली 100 डिग्री टेम्परेचर पे फॉर्म हुआ है, जबकि जो लिक्विड होता है वो एक से लेके और 100 तक बढ़ता है, तब उसका टेम्परेचर उतना होता है। तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में होगा काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद गैस में होगा, तब लिक्विड में होगा, देन सॉलिड में होगा, उसके बाद लास्ट में बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट में होगा। अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन किसे बोलते हैं? जो कि ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वापातन। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स है, कपूर हो गया, नैप्थेलिन बॉल्स हो गया, जो कि घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, ये कपड़ों वगैरह में या फिर बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं गंद को हटाने के। तो नैप्थेलिन बॉल्स हो गया। ड्राई आइस आजकल इस्तेमाल हो गया। ड्राई आइस आजकल इस्तेमाल हो रहा है, जो कि शादी में वहाँ पे आर्टिफिशियल जो स्मोक होता है उसको फॉर्म करने में। और आयोडीन हो गया, NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और एक एंथ्रासिन। अब हम उसकी कुछ स्टेट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना और लिक्विड से गैस में, देन गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में और सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में। जैसे कि यहाँ से आप बात कर सकते हैं, हम बता देते हैं। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया। तो ये सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में यानी कि बर्फ से पानी में बनना, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग यानी कि गलना। और लिक्विड से सॉलिड में यानी कि लिक्विड से सॉलिड में, तो उसको बोलते हैं ये बर्फ बन गया, तो यानी कि बर्फ बन गया यानी कि फ्रीज हो गया, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग यानी कि हिमांक। और सॉलिडिफिकेशन यानी कि ठोसीकरण, यानी कि लिक्विड से ठोस में बदल गया तो ठोसीकरण इसको बोलेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं अगर लिक्विड से गैस में, यानी कि जैसे कि बात करते हैं लिक्विड से गैस में, पानी उबल रहा है, उबल के उसका पानी का तो उबल के बाद उसका वेपोराइजेशन होता है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर जब पानी वाष्प बनता है उसको एवोपरेशन बोलते हैं। यानी कि लिक्विड से वो गैस में चला गया तो वो उसको बोलते हैं एवोपरेशन। क्या बोलते हैं? एवोपरेशन। और अगर बात करेंगे कि गैस से तब लिक्विड में जाए, गैस से लिक्विड में यानी कि बता सकते हैं जैसे कि ये हाँ वही तो, गैस से लिक्विड में जाए, जैसे कि बादल बनता है, तो बादल में गैस के ही कण होते हैं और उसमें लिक्विड मिला होता है, तो उसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन यानी कि जो ये क्या बोलते हैं, गैस है उसका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन यानी कि संघनन। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होला, सॉलिड का गैस में, तो सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन। और गैस का
गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं डिपोजिशन, यानी कि निक्षेपण। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा आज की क्लास। तो अगर कुछ भी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने ये जो मैटर है उसके पांचों स्टेट के बारे में, जो फिजिकल स्टेट है उसके बारे में पढ़े। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे नोट्स से ये सभी टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।